हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मैथ के चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या सीखने वाले बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं बेटा। और बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। इसको ना तो आपको स्किप करना है ना ही छोड़ना है। बहुत ही सरल और बेहद आसान चैप्टर है जिसको आज हम लोग करने वाले हैं। और बोर्ड परीक्षा में यदि आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो बेटा आपके 10 अंक फिक्स हो जाते हैं, आपके 10 नंबर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। इस चैप्टर में इतनी ताकत है। ठीक है, तो इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से करने वाले बेटा इसके भाषा वाले प्रश्न करेंगे, इसके समीकरण हल करने वाले क्वेश्चन करेंगे, इस पर आधारित सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा। तो आराम से दिल थाम के बैठिएगा और पूरे चैप्टर को आराम से एंजॉय करिएगा। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर को कुछ पार्ट वाइज डिवाइड करके लाया हूँ बेटा कि कोई बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी जिसमें आपको 3-4 घंटे का मेंटर बन जाएगा, जिसको आपको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम भी लगेगा और आप बोरियत महसूस करेंगे। इसलिए बेटा इसको मैं कई पार्ट में लाया हूँ और इसके पार्ट को आप धीरे धीरे इसको ख़त्म करते जाएंगे और आराम से ये सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा आज मैं इसका वन शॉट देने वाला हूँ। वन शॉट में इसमें बहुत सारी चर्चाएं होने वाली है। लगभग आपके एग्जाम में 5 से 6 नंबर का प्रश्न आज ही की क्लास से आने वाला है बेटा। तो आप लोग बेहतरीन से जल्दी से जितने नए दोस्त हैं आपके, जितने भी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में शेयर कर दीजिए। और जितने भी नए बच्चे इस चैनल से जुड़ रहे हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए भाई। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत थोड़े सिलेबस के साथ कर लिया जाए। ठीक है, इस चैप्टर की शुरुआत में सिलेबस में है क्या क्या हमारी चीज़ें। ठीक है, तो उस सिलेबस को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेबस है आपका 2025 और 2024-25 का, जिसमें कुछ बदलने वाला अब नहीं है। ठीक है, सेम सिलेबस आपका रहने वाला है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का बेटा जो आपका सिलेबस है इसमें दो ही चीज़ लिखी हुई है। तो कह रहा है इसके समीकरण हल करने की बीजगणित विधि, समीकरण हल करने की बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक है, अब इसमें जो बेटा दो विधियां आपको सीखनी है। पहला है प्रतिस्थापन विधि। क्या है बेटा? प्रतिस्थापन विधि। क्या है बेटा? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और दूसरा है बेटा आपके सिलेबस में विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा आपका है बेटा वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि। अब देखो बेटा वज्र गुणन विधि क्या हुआ कि आपके सिलेबस में अब नहीं है। वज्र गुणन खंड विधि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में बेटा ये ही दो विधियां हैं जिनको आपको पढ़ना है और केवल इतना ही है सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ रेंज पूछी जाती हैं तो उनको भी मैं करवाने वाला हूँ। प्लस 2025, 2024, 2020 तक के सारे क्वेश्चन को मैं कवर कराने वाला हूँ। इस पर भाषा आधारित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं बेटा, भाषा पर आधारित प्रश्न खूब पूछे जाते हैं तो मैं उसको भी कराने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप लोग एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, परफेक्ट जगह पे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करवाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बोर्ड एग्जाम 2026 में हम लोग बहुत ही अच्छे से तहलका काटने वाले हैं ना। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आराम से हम लोग इसको धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बेटा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, दो चर का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें दो चर मौजूद हो, या तो x या y हो। ठीक है, x y हो। ठीक है,
ABC भी हो सकता है ना, PQRS भी हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के 26 अक्षरों में से कोई भी दो चर स्मॉल लेटर में ले करके समीकरण बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। चल अब देखो, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है बेटा, उसमें हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे सबसे शुरुआत में मिलता है, इस चैप्टर की जान शान मान है ये, ठीक है। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप यकीन मानिए इस चैप्टर में आपके कम से कम 2 से 3 नंबर माइनस होने वाले हैं केवल इस चीज़ के ना आने से। तो आज ही इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी के फ्रंट पेज पर लिख लीजिए, दीवार पे टांग दीजिए, चिपका दीजिए और कम से कम दिन भर में 8 से 10 बार इसको देखते रहिए बेटा, क्योंकि आज से बोर्ड एग्जाम हो जाने तक ये आपकी लाइफ टाइम तब तक काम आने वाला है। तो आप लोग इसको आराम से इसको नोट कर लेना, ठीक है, और याद कर लेना भैया, दिमाग में एकदम इसको पेचकस से टाइट कर लीजिएगा ताकि इसका कभी क्वेश्चन ढीला ना होने पाए। चलो अब देखो बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण बेटा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका जो मानक रूप होता है बेटा, इनका जो मानक रूप होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, इनका जो मानक रूप होता है, मानक रूप होता है बेटा, वो क्या होता है, ax + by + c बराबर 0। ये इसका बेटा मानक रूप होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। इसमें x y क्या है बेटा, चर हैं, और a b c उनके क्या है, गुणांक है। a b c क्या है, उनके गुणांक है। c अचर पद है, ठीक है, c अचर पद है। अब देखो बेटा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो रेखाएं लेकर आपस में उनकी कुछ कंडीशन बनाई गई हैं, कुछ उनकी शर्तें बनाई गई हैं। उन शर्तों को पूरा करने के लिए कुछ उनके प्रतिबद्ध बनाए गए हैं, कुछ उनके कंडीशन बनाए गए हैं। उन कंडीशन को अब हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग एकदम नज़र जमा के रखिएगा और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिए रहिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो भाई, यदि कह रहा है दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हों, परस्पर प्रतिच्छेदी का मतलब है बेटा जब दो रेखाएं आपस में क्रॉस कनेक्शन कर रही हों, यानी गुणे का चिन्ह जैसे बना रही हों, यदि दो रेखाएं, एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को ऐसे कट करके काटती हैं, तो इसका मतलब उसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, दो रेखाएं बेटा वो आपस में हमेशा एक ही पॉइंट पे हमेशा कट करेंगी, कभी भी एक से अधिक पॉइंट पे एक बार में नहीं कट कर पाएगी। इसीलिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के केवल एक हल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है बेटा, केवल एक हल प्राप्त होता है। अच्छा, जरा इस रेखा का हम लोग थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं ना, इस रेखा का जरा हम लोग नामकरण लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बेटा, नामकरण। तो जरा इस वाली रेखा का जो नाम है उसको हम लिख लेते हैं बेटा a1x b1y + c1 बराबर 0। जरा इस वाले का नाम लिख लो बेटा, जरा इस वाले का नाम लिख लो, इस वाले का जरा नाम लिख लो, इस वाले का होगा बेटा a2x b2y + c2 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा दो रेखाएं, इन दोनों रेखाओं का नाम। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को तिरछा, एक दूसरे को तिर्यक काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका प्रतिबद्ध, उनकी जो कंडीशन होगी बेटा वो कुछ इस प्रकार रहने वाली है, उनकी जो कंडीशन है वो कुछ इस प्रकार होने वाली है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना, क्या a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। कहीं पे लिखा हो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब वो प्रतिच्छेदी रेखाएं बेटा, और उसके केवल एक हल या अद्वितीय हल प्राप्त होने वाले हैं। और समीकरण निकाय का हल कैसा होने वाला है बेटा, तो संगत होने वाला है। क्या होने वाला है, संगत। इसी को बेटा आश्रित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग आश्रित भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं,
आश्रित भी कह देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। यदि प्रतिच्छेदी होने का कंडीशन कोई पूछे तो आप लोग बताइएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस समीकरण के कितने हल प्राप्त होंगे, तो बेटा केवल एक हल प्राप्त होगा। जिसका केवल एक हल प्राप्त होता है उसको हिंदी में कहते हैं अद्वितीय हल। उसके बाद इसके पूछेगा समीकरण निकाय का कैसा हल प्राप्त होगा, तो संगत हल प्राप्त होगा, या आश्रित हल की बात कर ले तब भी आश्रित भी इसको हम कह सकते हैं। अब आ जाओ बेटा समीकरण, जरा दूसरे कंडीशन में आ जाओ। दूसरी कंडीशन पे क्या चर्चा होने वाली है, तो देखो दूसरी कंडीशन में ये चर्चा होने वाली है, यदि कोई दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर हैं। बेटा कैसे हैं, परस्पर एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हों। परस्पर एक दूसरे के क्या हों, समांतर हों, तो उन्हें हम समांतर रेखा, यानी इन दोनों के बीच में हमेशा सेम डिस्टेंस रहने वाला है। इन दोनों के बीच में हमेशा कैसा डिस्टेंस रहेगा, सेम डिस्टेंस। दैनिक जीवन में जैसे रेलवे की पटरी हमेशा एक ही डिस्टेंस, हमेशा एक ही जगह पे रहता है, तो हम रेलवे की पटरियों को समांतर रेखा या समांतर लाइन, समांतर रेखा कह सकते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन कह सकते हैं। अब जरा इस वाले का नाम बताओ जरा क्या है भाई, इस वाले का नाम बताओ जरा क्या है, तो इस वाले का नाम है बेटा, इस वाले का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस वाले का क्या नाम है बेटा, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। कुछ इस प्रकार इसका नामकरण होने वाला है। दोनों रेखाओं का, पहली रेखा है तो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, यदि दूसरी रेखा है बेटा तो a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। कुछ इस प्रकार। अब देखो समांतर होने का जो कंडीशन है बेटा, जो समांतर होने का प्रतिबद्ध है, कंडीशन है, वो क्या है बेटा, वो क्या है, तो वो है आपका a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे c1/c2 के भी बराबर तो नहीं है। यदि अगर बराबर नहीं होगा तो समीकरण निकाय के कितने हल प्राप्त होंगे बेटा, कोई हल नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना, कोई हल नहीं प्राप्त होगा। और समीकरण निकाय का हल कैसा होगा बेटा, असंगत होगा। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को बेटा हम अनाश्रित भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अनाश्रित भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अनाश्रित भी कह देते हैं, ठीक है। तो कहीं पे अगर अनाश्रित भी आ जाए तो उसको भी समझ जाना कि वो समांतर रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। अनाश्रित आ जाए तो समांतर रेखा की बात कर रहा है। अब आ जाओ अगली कंडीशन में बेटा, जब अगली कंडीशन में हम लोग चलेंगे तो कह रहा है कि यदि संपाती रेखा हो, क्या हो बेटा, संपाती रेखाएं हों, तो संपाती रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, एक ही रेखा पे दो लाइन जब स्थित हों, एक ही रेखा पर जब हमारी दो लाइन स्थित हों तो उसको बेटा हम लोग संपाती रेखा कहते हैं। जैसे घड़ी में कभी कभी आप देखिए 12 बजे होते हैं तो घंटे वाली सुई के ऊपर मिनट वाली सुई पूरा उसी के ऊपर चढ़ के बैठ जाती है, तो उसी को हम कहते हैं बेटा संपाती रेखा। जब दोनों रेखाएं एक ही लाइन पर, एक ही के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपक जाएं तो हम क्या कहते हैं बेटा, संपाती रेखा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, संपाती रेखा कहते हैं। जरा इसकी कंडीशन देखो क्या होने वाली है बेटवा, तो इसकी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने वाला है। और इस समीकरण के कितने हल प्राप्त होंगे बेटा, तो इस समीकरण के अनंत हल प्राप्त होने वाले हैं। कितने हल प्राप्त होने वाले हैं, अनंत हल प्राप्त होने वाले हैं। और समीकरण कैसा होगा, संगत होगा। और यदि संगत होगा तो बेटा कैसा होगा, आश्रित होगा। कैसा होगा, आश्रित भी होगा। कैसा होगा, आश्रित भी होगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना बेटा, कुछ इस प्रकार की कंडीशन रहने वाली है, तो आप लोग इसको दिमाग में एकदम छाप के रख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग इसको याद कर सकें। इसको जरूर याद कर लेना बेटा, सुबह शाम जरूर दोस्तों से डिस्कशन करते रहना ताकि आपको ये जल्दी याद हो जाए। चलो भाई, अब देखो हम इस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि हमारी कुछ कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, है ना। कुछ हमारे कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है वो हमारा क्लियर हो जाए। चलो भाई देखो ये आ रहा है हमारा सवाल। कह रहा है समीकरणों 2x प्लस ay बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा। क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई भी हल नहीं होगा इसका मतलब वो क्या कंडीशन, देखो यहीं से पकड़ना है क्वेश्चन को। यदि हमको कह रहा है कोई हल नहीं होगा तो इसका मतलब है बेटा वो रेखा कैसी है, ये दोनों समीकरण रेखाएं कैसे हैं, समांतर हैं बेटा। कैसे हैं,
समांतर रेखा के समीकरण है। कैसा है बेटा? समांतर रेखा का समीकरण है, समांतर रेखा का समीकरण है। और यदि समांतर रेखा का समीकरण है तो बेटा उसकी कंडीशन क्या है, जरा बोल दो उसकी कंडीशन क्या है भैया? तो उसकी कंडीशन है सर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होने वाला है। अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहाँ से मिलेगा बेटा? सॉरी तो देखो समीकरण से 2x प्लस ay बराबर 1, तो इसका नाम देते हैं बेटा समीकरण 1। तो यहाँ से जरा हम इसकी तुलना कर लें, a1x प्लस b1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखो बेटा हम तुमको इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, ठीक है, AKWS मेथड भी बताएंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग मेथड से करना भी सीख लें, जैसे लोगों ने बताया है, हमको बताया किसी ने, हम आपको भी वो चीज़ बताने जा रहे हैं। लेकिन इसका हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे जिससे आप आराम से इसका धड़ाक से क्वेश्चन कर सकें। चलो जरा A1 का मान बताओ भाई। A1 का मान है बेटा 2, B1 का मान बताओ बेटा, B1 का मान है 1, और लास्ट में C1। अगर C1 का मान बराबर के उस पार है तो अगर प्लस में होगा तो माइनस में लिख देंगे, और अगर माइनस में होगा तो प्लस में लिख देंगे, और अगर बराबर के इस पार है तो जिस चिन्ह के साथ है वैसा ही लिख देंगे। चल हो गई बात। अब जरा समीकरण दूसरा लिखो भाई, 3x माइनस 5y बराबर 7, इसको नाम दे देते हैं बेटा समीकरण 2। अब समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, अब जरा अब तुलना करो भाई, तो a2 का मान क्या प्राप्त होगा बेटा? a2 का मान प्राप्त होगा 3, b2 का मान क्या प्राप्त होगा भैया? b2 का मान प्राप्त होगा -5, और C2 का मान अभी मैंने बताया बराबर के उस पार है तो प्लस चिन्ह के साथ है तो माइनस में लिखेंगे, और यदि माइनस चिन्ह के साथ है तो प्लस में लिखेंगे, और यदि बराबर के इस पार है तो जिस चिन्ह के साथ होगा वैसा ही लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो जरा A1 का मान बताओ भाई। A1 का मान है 2 बटे A2 का मान बताओ भाई। A2 का मान है 3 बराबर B1 का मान बताओ भाई, A है। B1 का मान क्या है? A है। और जरा B2 का मान बताओ, -5 है। केवल इन्हीं दोनों को लेके हल कर लेना है और हल हो जाएगा। तो जरा इसको देखो भाई, इसका तिरछा गुणा करा दो, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ का। A का 3 में गुणा होगा बेटा तो 3A हो जाएगा, 5 का 2 में होगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा था वो माइनस लग जाएगा। तो A बराबर जरा देखो ये इसके गुणे में था तो कहाँ चला जाएगा बेटा? बराबर के उस पार बटे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बराबर के उस पार बटे में चला जाएगा, और समीकरण का मान हमारा आ जाएगा, A का मान आ जाएगा बेटा -10/3, यानी C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बेटा। तो तीसरा तो जो हमारा हल निकला बेटा उस ऑप्शन नंबर 3 निकला, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे? कोई ताम झाम नहीं करना, कोई तुलना उलना नहीं करनी है। हम शॉर्टकट में कैसे करने वाले बेटा उसको भी सीख लो आराम से, है ना। शॉर्टकट में कैसे करने वाले हैं जरा उसको भी सीख लो। अरे भैया शॉर्टकट में सीखना है तो जरा देखो मैं तुमको डायरेक्ट बता रहा हूँ, x के बगल वाला हमेशा a का मान, y के बगल वाला हमेशा b का मान, और जो लास्ट वाला भैया वो c का मान। क्या? x के बगल वाला a का मान, y के बगल वाला b का मान, और लास्ट वाला हमेशा c का मान होता है। जरा इसमें आओ, x के बगल वाला a का मान, y के बगल वाला b का मान, और लास्ट वाला c का मान। अभी मैंने बताया अगर लास्ट वाला बराबर के उधर है तो C1 का जो C का मान होगा वो अपोजिट साइन के साथ होगा, बराबर के उस पार है तो C का मान जो होगा वो अपोजिट साइन के साथ होगा, और यदि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ उनकी वैल्यू लिख लिया जाएगा। जरा देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। अब देखो जरा इसको देखो, एक ही लाइन में हल कर देंगे। A1 का मान क्या है बेटा? 2
B1 का मान क्या है बेटा 3 बराबर A1 का मान क्या है बेटा, B1 का मान क्या है बेटा A2 का मान क्या है बेटा -5। जरा तिरछा गुणा करा दो, सेम चीज आने वाली बेटा। 3A बराबर -10, A बराबर आ जाएगा -10/3 और इसमें कुछ नहीं होगा और इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो ये सब था बेटा आपका हड़प्पा सभ्यता वाला और ये था आपका स्मार्ट तरीके वाला, जिसको आप मन में भी कर सकते हैं, बिना पेन पेपर उठाए भी कर सकते हैं और इस समीकरण को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। चलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम सवाल बेटा 2024 का सवाल, एकदम धड़ाक से क्वेश्चन करिए आप लोग। ठीक है, एकदम सेम सवाल बेटा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कह रहा है रेखाएं परस्पर समांतर हैं। यदि समांतर हैं या इसका मतलब कोई हल नहीं प्राप्त होने वाला है। क्या है बेटा, कोई हल नहीं प्राप्त होने वाला है। तो इस समीकरण को देखो भाई, जरा लिख लो। क्या 3x + 2py बराबर 2। ठीक है, और एक समीकरण है बेटा 2x + 5y बराबर 1। जरा देखो, इसमें से A1 का मान बेटा 3, A2 का मान बेटा B1 का मान बेटा, B1 का मान है 2p और C1 का मान क्या होगा बेटा, अपोजिट साइन के साथ -2। यहाँ पे देखो जरा, A2 का मान क्या है बेटा 2, B2 का मान क्या है बेटा 5 और C2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट साइन के साथ -1। अब देखो, समांतर होने का प्रतिबद्ध क्या है बेटा, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। नहीं विश्वास तो आप लोग यहाँ पे देख लें, अभी मैंने बताया है आपको, है ना। जरा आप यहाँ पे देख लें, समांतर रेखा का प्रतिबद्ध, ये देखो ये लिखा हुआ है। हाँ, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलो मेरे भैया ले लो। चलो भाई, अब देखो A1 का मान रखो जरा 3, A1 का मान बेटा 3, A2 का मान 2p बराबर B1 का मान बेटा, सॉरी भाई, गलती हो गई, माफ़ कर देना। A2 का मान 2 है बेटा। ठीक है, B1 का मान बेटा 2p है। क्या है, 2p। B2 का मान क्या है बेटा 5। जरा इसको तिरछा गुणा करा दो, इसको यहाँ गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा बेटा 4p बराबर 15। 4p बराबर 15, तो p का मान क्या आ जाएगा बेटा, 15/4। क्या आ जाएगा, 15/4। 15/4 यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई। कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 बराबर 0 -x एक युग्म का हल होगा। तो इसका हल क्या होगा वो बताना है भाई। तो चलो भाई, हम लोग इसको हल करते हैं, है ना। हल कर दो जरा। देखो, A1 का मान बेटा 1, इससे A2 का मान देखो इस सवाल में इतना टाइम नहीं लेना, डायरेक्ट लिखना है इसको। B1 का मान 2 और C1 का मान इधर है, तो जिस साइन के साथ है वैसे ही इधर देखो। A2 का मान बेटा -3, B2 का मान बेटा -6 एंड C1 का मान जैसे है वैसे ही लिख दो। अब जरा ये बताओ, A1/A2 निकालो भैया। A1/A2, A1 का मान 1 है, A2 का मान क्या है बेटा -3। B1/B2 निकाल लो बेटा। B1 का मान 2 है और B2 का मान -6। काटोगे तो भैया -1/3 आ जाएगा। 2 × 9 2, 2 × 6। C1/C2 निकाल लो भैया। जरा C1/C2 निकालो, तो C1 का मान बेटा 5 है और C2 यहाँ C2 होगा। ठीक है, C2 का मान क्या है 1। C2 का मान क्या है बेटा 1। तो ये देखो बराबर नहीं है। अरे A1/A2 का मान -1/3, B1/B2 का मान -1/, लेकिन C1 के बराबर नहीं है। तो जरा बताओ, जरा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कौन सा होता है? तो भैया ये बताओ, अपरिमित रूप से अनेक हल, 2 हल या क्या है भाई? तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसके कोई हल नहीं प्राप्त होंगे। अतः ये समांतर रेखा का प्रतिबद्ध है। क्या है बेटा? समांतर रेखा का प्रतिबद्ध है। समांतर रेखा का
प्रतिबद्ध है। ठीक है, यदि समांतर रेखा तो उसके कोई हल नहीं प्राप्त होने वाले चाहिए, तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो भाई अगला सवाल, पी के किस मान के लिए फलाना फलाना समीकरण संपाती रेखाओं को निरूपित करता है। अब भैया बोर्ड एग्जाम 2024 में तब का हुआ सवाल है, तो चलो देखो एकदम आसानी से कर लेते हैं इसको। a1 का मान बताओ जरा वहां से 3, b1 का मान बताओ जरा -1, c1 का मान जैसे है वैसे रख दो, a2 का मान यहाँ से बताओ जरा, a2 का मान है बेटा 6, b2 का मान बताओ जरा माइनस का p एंड c2 का मान क्या है बेटा 16, क्या है 16। जरा a1 बटा संपाती रेखाएं हैं तो इनको निरूपित करने के लिए संपाती रेखाओं का प्रतिबद्ध क्या है बेटा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 का मान 3 बटा 6 बराबर b1 का मान -1 एंड b2 का मान है बेटा -p। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो p बराबर 2 आ गया। p बराबर क्या आ गया बेटा 2 आ गया, p बराबर 2 आ गया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये हो गए भैया हमारे कुछ सवाल जिनको हमने देखा सुना समझा। ठीक है, इस तरह के सवाल यदि बोर्ड एग्जाम में आएंगे तो आप लोग उसको एकदम चीर फाड़ के रख दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं बेटा समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में। किसमें चलते हैं, तो सीखने वाले हैं, तो जल्दी से बेटा सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, ताकि हम लोग अच्छा से अच्छा मेहनत कर सकें और आप लोगों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें, है ना। तो देखो अब हम लोग सीखने वाले बेटा प्रतिस्थापन विधि। क्या सीखने वाले बच्चा, प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई प्रतिस्थापन विधि क्या होती है उसके बारे में A to Z बात करने वाले हैं। क्या A to Z बात होने वाली है सर। कह रहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण रैखिक नियम को हल कीजिए। देखो एक सवाल आपको देखना है, बाकी सेकंड सवाल मैं आपको आसानी से बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सवाल में कोई दिक्कत है, बाकी हल करते हैं। अगर यदि सही हो गया तो ठीक है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ माइनस होना चाहिए। चलो एक बात देखते हैं या देख ही लेते हैं। एक सेकंड ज़रा रुकना बच्चे, कंफर्म कर लेते हैं ना। नहीं पता लगा आपने मेहनत किया हमने भी मेहनत किया और क्वेश्चन हुआ गलत हो गया, है ना। और अगर क्वेश्चन गलत, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए मेरे भैया। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर किया करिए। ठीक, सही है भाई, सही, चल एकदम सही है। चलो भाई अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ये सवाल दे दिया प्रतिस्थापन विधि, है ना। अब इस सवाल में किया क्या जाता है, किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकाल लीजिए और जिस भी समीकरण से आप x का y का मान निकालते हैं उस समीकरण को छोड़कर दूसरे समीकरण में उसका मान रख दीजिए। यदि उसका वहाँ पे जब उसका मान रखेंगे तो उसके अपोजिट वाले चर का मान आ जाएगा। उस अपोजिट चर का जिस समीकरण से x या y की वैल्यू निकालें उसमें रख दीजिए, वहाँ से उसकी वैल्यू आ जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये सब बिल्कुल ना समझ में आया होगा, तो मैं आपको बोर्ड में करके दिखाता हूँ, वहाँ से आपको बेहतरीन समझ में आएगा। चलो भाई इसका नाम देते हैं बेटा समीकरण 1 और इसका नाम दे देते हैं बेटा समीकरण 2। इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब देखो बेटा जरा हम देखो समीकरण 1 से ले लो चाहे 2 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम बेटा समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा भैया 2 से, तो x प्लस 2y बराबर 3 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस का 2y आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बेटवा, x बराबर 3 माइनस 2y आ जाएगा। अब इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम बेटा हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। अब x का मान कहाँ रख दो भैया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जिससे निकालें उसी में ना रख देना कि समीकरण 2 में निकाले समीकरण 2 में रख दो, सब जीरो आ जाएगा। फिर समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब जरा 1 में रखो भाई, जरा 1 में रखो। x का मान जैसे ही 1 में रखोगे तो 7, x की वैल्यू क्या रखोगे 3 माइनस 2y, x की वैल्यू क्या रखोगे 3 माइनस 2y माइनस
15y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो 7 त्रिक 21, 7 दुनाई माइनस का 14y आ जाएगा, माइनस 15y हो जाएगा, बराबर में क्या आ रहा है बेटा 2। अब देखो जरा इसको उधर ले जाओ और इन दोनों को हल करो, 15 14 29 हो जाएगा, माइनस का 29y बराबर बेटा 2 माइनस 21 हो जाएगा। अब 21 में से 2 माइनस करोगे बेटा क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा बेटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 19/29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 19/29 आपका मान आ जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा जो y का मान निकला है उसको समीकरण 3 में रख दो। जो y का मान मिला है y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखो जब 3 में रखोगे बेटा तो वहां से क्या मिल जाएगा x का मान। तो जरा x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 गुणे 19/29 आ जाएगा, 19/29। जरा इसको हल करो बेटा तो 3 माइनस 19 दुनाई 38/29 आ जाएगा बेटा, 38/29 आ जाएगा। ठीक है। इसको जरा और हल करो तो x बराबर, इसको जब और हल करोगे 29 तिक्का 87, अब माइनस 29 का नम 29 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 38 में करोगे तो 38, यहाँ 29 एलसीएम आ गया भैया। अरे 29 एलसीएम ले लिए या डायरेक्ट इसका यहाँ गुणा कराओ और यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है। तो x बराबर 17 में से 9 8 गया 9 आ जाएगा बेटा, और ये बचेगा 7 में से 3 गया 4, तो 49/29 आ जाएगा, 49/29 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया बेटा x का मान। क्या आ गया x का मान आ गया बेटा। तो हमारा x का मान आ गया और इधर से हमारा y का मान आ गया। तो हमें कुल मिला के x और y की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल ली। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट्स करिएगा बेटा, ताकि मैं दोबारा फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको देखना बेटा, तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिस्थापन विधि। क्या है बेटा प्रतिस्थापन विधि है। क्या है प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन। अब हमारा ठीक है, ठीक प्रतिस्थापन विधि है ना। चल ये क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में देने वाला हूँ बेटा। मैं किस में देने वाला हूँ सर? होमवर्क में। क्यों? क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, है ना, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ये आपका होमवर्क है। ये क्या है बेटा? होमवर्क है। यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से समीकरण 2 से x का मान निकालना है। ठीक है। x बराबर हो जाएगा 4 + y, और x का मान इसमें रख देना, तो 4 + y बराबर 14 हो जाएगा। 4 + 2y बराबर 14 हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो 2y बराबर 14 - 4 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा बेटा 14 - 4 10, 10/2, 2 पंचे 10, y का मान 5 आ जाएगा। y का मान यहाँ रख देना, 95 हो जाएगा। ठीक है। हल कर लेना बेटा, आसानी से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। चल हम लोग नेक्स्ट विधि सीखने वाले बेटा विलोपन विधि। क्या सीखने वाले बेटा? विलोपन विधि सीखने वाले हैं। ठीक है। तो तुम लोग भी भैया भी चैनल को शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा अपने सर का भी सपोर्ट करें। ठीक है। ताकि हम लोग आके जल्दी आप लोग के लिए और अच्छी मेहनत कर सकें, है ना। चलो अब जरा इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को हम लोग करते हैं भाई, चलो करते हैं। ठीक। अब देखो इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1 और इसको दे देते हैं समीकरण 2। चल अब देखो भाई, अब यहाँ से अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, वो प्रतिस्थापन नहीं है, यहाँ है विलोपन विधि। अब इसमें चर के मान, किसी एक चर के मान दोनों समीकरण बराबर करेंगे, और यदि अपोजिट साइन के हैं तो जोड़ देंगे, और यदि सेम साइन के हैं उस चर की वैल्यू तो हम घटा देंगे। ठीक है। तो इसमें देखो सेम साइन के दोनों चर हैं। सेम साइन का मतलब यहाँ भी धनात्मक और यहाँ भी धनात्मक है ना।
यहाँ भी धनात्मक तो यहाँ भी धनात्मक है, कोई बात नहीं, आराम से हम लोग करने वाले हैं। तो जरा गौर से देखो, यहाँ x का मान ना बराबर है ना तो वहाँ y पे। अब देखो इस सवाल में होने वाली है दिक्कत। पूछो क्या, पूछो पूछो पूछो। अब देखो समीकरण, देखो हल करने की विधि बता रहे हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, अच्छा हम ये क्यों कर रहे हैं बेटवा, क्यों कर रहे हैं हम 2 का गुणा? क्योंकि बेटा यहाँ पे जैसे ही 2 का गुणा कराएंगे 2 दूनी 4, 2 तेई 6, यानी इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा भैया हमारा, तो हमारा हो जाएगा 4x + 6y बराबर 0 में 2 का कराएंगे तो 0, समीकरण बन जाएगा 3। अब समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, हमने क्या बोला था, अगर सेम साइन के होंगे तो बेटा घटेगा और सेम अपोजिट साइन के होंगे तो जुड़ेगा। समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक है। अब घटा दो जरा, समीकरण 3 कहाँ है बेटा, ये है 4x + 6y बराबर 0। अब ज़रा इसको लिख लो, 4x + 6y बराबर 7। जब घटाते हैं तो बेटा नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये प्लस का है तो माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। भैया सेम साइन अपोजिट साइन कहीं कट जाएंगे, सेम साइन अपोजिट साइन कट जाएंगे, तो भैया हमारा वेरिएबल ही ख़त्म हो गया। क्या हो गया, वेरिएबल ही ख़त्म हो गया, इसका कोई मान ही नहीं प्राप्त हुआ। अच्छा इसका मान ना प्राप्त होने का और भी बड़ा रीज़न है बेटा, उस रीज़न की बात अगर आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैं बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट जाके करिएगा कि ये इसके हल क्यों नहीं प्राप्त हुए, तो मैं इसके हल आपको क्यों नहीं प्राप्त हुए वो बताने वाला हूँ। अगर आप गौर से देखना बेटा, इस समीकरण का जरा पहले समीकरण से a1 का मान निकालो बेटा 2 आएगा, b1 का मान निकालो 3 आएगा एंड c1 का मान निकालो तो 0 आ जाएगा। दूसरे समीकरण से a2 का मान निकालो बेटा 4 आ जाएगा, b2 का मान निकालोगे तो 6 आ जाएगा एंड c2 का मान अपोजिट साइन के साथ -7। तो जरा a1 बटा a2 निकालोगे बेटा तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। b1 बटा b2 निकालो जरा, b1 बटा b2 3/6 काट पीट के 1/2 हो जाएगा। और यदि c1 बटा c2 निकालोगे तो 0/-7। अगर यहाँ पे आप देखोगे बेटा तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के तो है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। और पहली बात ये, अगर समांतर रेखा का प्रतिबद्ध आ गया तो समांतर रेखा में मैंने बताया था इसका कोई हल नहीं प्राप्त होता है। तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है तो इसीलिए इसका मान बेटा चर ही खत्म हो गया है ना। देखो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, बढ़िया क्वेश्चन था। और अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो बच्चा परेशान हो जाएगा कि सर ऐसा क्वेश्चन आवा रहा कि उसमें तो XY की वैल्यू नहीं आवत रही है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा होने वाली है और आप लोग इसका बेहतरीन एक्सप्लेनेशन ये करके आप दिखा सकते हैं। चल अब देखो अगला सवाल है ना, अगला सवाल हम लोग करते हैं बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलो भाई ठीक। अब देखो इसका नाम समीकरण 1 रख देते हैं, इसका नाम समीकरण 2 रख देते हैं। जरा y की वैल्यू को बराबर कर लो। y को क्यों करेंगे, क्योंकि y पे यहाँ पे माइनस है। तो जरा y की वैल्यू यहाँ पे बराबर करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 3 का। तो हम यहाँ लिख लो भैया, लिख लो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। अब जरा गुणा कराओ बेटा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कराओगे तो 3x + 3y बराबर 3×5 = 15 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, 3×5 = 15। इसका नाम हो जाएगा बेटा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर बेटा,
घटाने पर। अब जब समीकरण 2 को घटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 लिख लो बेटा पहले, तो 3x + 3y बराबर 15, है ना, आसान है। जरा दूसरा समीकरण लिख लो बेटा, 2x - 3y बराबर 4, ठीक है। अब देखो जरा, आप देखो 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 भाई, घटाएंगे क्यों, जोड़ेंगे, है ना। जब अपोजिट साइन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बेटा जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब जब जोड़ते हैं बेटा तो नीचे वाले साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता, 3 2 5x हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो बेटा ये प्लस माइनस का खत्म हो जाएगा, बराबर 15 4 19 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से और हल करेंगे बेटा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 19 बटे क्या आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू हमारी आ गई बेटा 19 बटे 5। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख दें x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, किसी में 1 2 3 में, x का मान समीकरण हम लोग 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जरा x का मान रखो भाई। x का मान है x + y बराबर 5 है कि पहला समीकरण, तो x का मान रखेंगे बेटा 19 बटे 5 प्लस y का मान नहीं पता, निकालना ही है, यहाँ 5 हो जाएगा। ये प्लस का उधर जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 19 बटे 5, 5 50 25, 5 50 25 में से 19 जाएगा बेटा, 25 में से 19 जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सॉरी 25 में से 5 50 25 में से 19 जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो y बराबर 6 बटा 5, y बराबर 6 बटे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें रख के चेक कर लो जरा, यहाँ पे देखो x का मान 19 बटा 5 प्लस 6 बटा 5, नीचे हर समान है तो ऊपर वाली जोड़ दो, 19 6 25, 25 बटे 5, 5 5 काटोगे तो 5 50 25 से, तो दोनों समीकरण एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो ये था बेटा हमारा विलोपन विधि, ये था क्या, हमारा विलोपन विधि था बेटा, ठीक है। ये हमारा था विलोपन विधि। एक सवाल आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये एक सवाल बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इसको आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत होती है तो आप लोग इसको कमेंट्स करिएगा, है ना। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, ये क्या है बेटा, होमवर्क है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने समीकरण को हल करने की विधियां सीखी और बहुत सी सारी उसके कंडीशन सीखे और उसके बहुत सारे वैल्यूओं को देखा हमने, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैनल सेशन में मज़ा आया होगा बेटा। तो आप लोग आगे ही ऐसे एंजॉय करते रहिए, अपने चैनल को इसी तरह प्यार देते रहिए। जितने भी नए बच्चे हैं बेटा अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करना और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लेना, कि नहीं दूसरे से करवा दो खुद मत करो, तो खुद भी सब्सक्राइब कर लेना बेटा। मैं आपके लिए ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो और ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग को खूब मज़ा आ रहा होगा बेटा। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं अमित सिंह आप लोगों की बेहतरीन तैयारी करवाऊंगा बेटा। तो अभी तो हम लोगों ने अभी तो शुरुआत किया है, अभी तो बहुत कुछ आगाज बाकी है। तो इसमें अब बेटा आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग भाषा पे आधारित प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बेटा मैं 2025 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो उस पर भाषा आधारित जितने क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हैं पहले मैं आपको एनसीईआरटी करवा दूं, क्योंकि वहीं से पेपर बार बार बनता है। एनसीईआरटी करवाने के बाद बेटा मैं उसके रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको करवा दूंगा। तो इसकी लगभग 2 से 3 क्लास और होगी बेटा, उसके बाद ये चैप्टर अपनी समाप्ति की ओर प्राप्त कर रहा होगा बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।